हमने कल 3 न्यूमेरिकल्स देखे थे थर्मोडायनेमिक्स के 5.1, 5.2 एंड 5.3। इतना हमने देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूमेरिकल नंबर 5.4। ओके, सो 5.4 डिस्कस करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 5.4 में क्या बोल रहे हैं? कंसिडर द एक्सपांशन गिवन इन प्रॉब्लम 5.2। मतलब जो बोला है वही है। ओके, कि 5.2 में जो एक्सपांशन बोला था, कैसा एक्सपांशन बोला था कि इसे यहाँ पर कोई पर्टिकुलर गैस है और उसका प्रेशर कितना है 10 एटमॉस्फेयर, राइट? ओके, और यहाँ पर वैक्यूम था और एक्सपांशन हो रहा था। ओके, वैसा ही गिवन है फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। सो आइडियल गैस कितना लिया हुआ है? 1 मोल लिया हुआ है। तो अगर 1 मोल आइडियल गैस, थोड़ा कम कर दे सो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस अगर हमने लिया रिवर्सिबली, द मेन इंपॉर्टेंट वर्ड इज रिवर्सिबली। तो एक्सपांशन हम कर रहे थे, देखो हमको सारे वर्क के फॉर्मूलाज याद है। तो वर्क के फॉर्मूला में क्या था? W इज इक्वल टू, एकदम सिंपल फॉर्मूला क्या था? माइनस ऑफ P इंटू डेल्टा V। ये एकदम सिंपल फॉर्मूला। ओके, देन दूसरा कौन सा फॉर्मूला? सो दूसरा तो हम बोल सकते हैं कि ये तो एक आ गया। ये कौन से वर्क के लिए था? ये इररिवर्सिबल वर्क के लिए था। रिवर्सिबल वर्क के लिए भी हमने फॉर्मूला निकाला था, माइनस ऑफ 2.303 NRTLN, नहीं लॉग 2.303 लिख दिया तो लॉग आएगा, लॉग ऑफ VF बाई VI और से V2 बाई V1। डन। ये दो फॉर्मूला तो हमने देखे थे कब? और अगर फ्री एक्सपांशन हो तो 0। तो इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने सारी वैल्यू भी पुट की और फिर सेंटेंस लिख दिया हमने क्या कि ये तो फ्री एक्सपांशन है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है? वैक्यूम है। यहाँ पर तो वैक्यूम है, तो वैक्यूम में अगर हो रहा है तो वो तो फ्री एक्सपांशन है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। कब? जब आइसोथर्मली फ्री एक्सपांशन हो रहा है। आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तो फ्री एक्सपांशन हो रहा है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो वही सेम केस, लेकिन हमें पूछा है कि सेम केस है 1 मोल अगर हमने सब्सटेंस ले लिया, 1 मोल, ओके, आइडियल गैस 1 मोल हमने लिया हुआ है, तो वर्क डन कितना होगा? ऐसे पूछा है ना। क्या पूछा है? एक्सपांशन गिवन इन द प्रॉब्लम फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कंडक्टेड रिवर्सिबली। तो यहाँ पर सब जगह हमने वर्क डन और क्यू ही फाइंड किया है। ओके, तो यहाँ पर भी सेम वे में हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। तो सारी वैल्यू हमें पता ही है, क्या है? माइनस ऑफ 2.303। अभी मोल तो कितना मोल है भाई? 1 मोल ही है, तो कुछ करना ही नहीं। 1 मोल है तो 1 ही लिख देंगे। अगर 2, 3 होता तो कुछ वैल्यू पुट करते, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई थी, याद है? कौन कौन सी थी? 2 वैल्यू। एक वैल्यू तो थी, क्या बोलो? 0.8206। वही तो मैंने बोला था कि 0.082 है। ओके, 0.082 वैल्यू है। और दूसरी वैल्यू कौन सी थी? 8.31। सो 8.31 थी, वो कौन सी थी? से एटमॉस्फेयर लीटर वाली। और ये कौन सी थी? सॉरी, ये एटमॉस्फेयर लीटर वाली थी। ओके, और ये कौन सी थी? जूल वाली। करेक्ट, याद आ गया? ओके, सो वो वैल्यू पुट कर लो, 0.082। एंड टेम्परेचर तो नॉर्मली जो गिवन है वही, कितना गिवन था हमें? 25 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में लिखेंगे, अगर 25 लिख दिया तो आंसर गलत आ जाएगा। लॉग ऑफ V2 हमारा था 10 और V1 था हमारा 2, आई थिंक सो 2 था ना। तो दोनों लीटर में ही है तो चलेगा। ओके, दोनों लीटर में ही है तो चलेगा। और वैसे भी हमने जो आर लिया है वो कौन सा लिया हुआ है? लीटर वाला ही आर लिया हुआ है। तो सारी वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली से 393। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अंडरस्टूड? ओके, तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, वो वैल्यू हमने पुट कर दी तो हमारा आंसर आ गया 393.66 लीटर एटमॉस्फेयर। ओके, हमने कन्वर्ट नहीं किया है। देखो यहाँ मैंने बोला था बुक में वैल्यू गलत है, 0.8206 है, हमारी वैल्यू क्या है? 0.082। ओके, तो दैट आर वैल्यू इज रॉन्ग, बुक में जो है वो
सो दैट इज 0.082। तो वो जो भी आंसर आए, फिर log 5 भी है तो log 5 भी कैसे ढूंढते हैं, हमने log टेबल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है फिजिक्स के क्लास में। डन। तो वो सही log टेबल देखो, log टेबल देख के वो वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 0.6990। वो वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आ गया। सिंपल है। तो सिर्फ वैल्यू ही पुट कर दी थी, ज्यादा कुछ था नहीं है न्यूमेरिकल में। अगेन यहाँ पर क्या है, एक्सपांशन प्रोसेस है। तो ये फॉर्मूला हमने किसके लिए लिखा हुआ था, कंप्रेशन के लिए लिखा हुआ था ना, कि भाई कंप्रेशन हो रहा है, मतलब जो हमने स्टार्टिंग में पी एक्सटर्नल है ज्यादा और पी इंटरनल कम है, तो हम कंप्रेशन कर रहे थे ज्यादा से कम, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे थे। अब ऐसा समझो कि गैस जो है अंदर वो ही पिस्टन को बाहर धक्का मार रहा है, तो वो क्या हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया। तो चेक कर लो ना तुम यहाँ पर ही V2 और V1, तो अगर हम V2 माइनस V1 लिखे तो V2 क्या कम है, उस केस में V2 कम हो जा रहा था, V1 ज्यादा था और V2 कम हो जा रहा था जब कंप्रेस कर रहे थे तब। तो V2 माइनस V1 करोगे तो माइनस आता था, इसीलिए हमने माइनस लिखा हुआ था। यहाँ पर V2 क्या है, ज्यादा है 10 और V1 2 था, तो बढ़ रहा है तो 10 माइनस 2 करोगे तो माइनस तो आने वाला नहीं, प्लस ही आने वाला है। सो दिस यू कैन राइट प्लस। ओके, तो ऐसे डायरेक्टली प्लस लिख दो, सिर्फ डायरेक्टली लिखो या ना लिखो, बट एक सेंटेंस एक्स्ट्रा लिख देना। ओके, क्योंकि वो मार्क्स ना काटे, इवैल्यूएटर हमारे मार्क्स ना काटे। हियर वर्क इज पॉजिटिव बिकॉज वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ओके, वर्क डन इज पॉजिटिव बिकॉज वर्क डन देखो, वर्क डन बाय द सिस्टम ऐसा डायरेक्टली मत लिखना, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम तो नेगेटिव होता है, हम तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव लेते थे। लेकिन यहां पर तुम क्या लिखोगे, रीजन क्या दोगे पॉजिटिव वर्क डन का, हियर द वॉल्यूम इज बिगर, V2 is more than, V2 is greater than that of the V1, V2 is greater than the V1, तो V2 greater than V1 है, तो V2 माइनस V1 करोगे वो पॉजिटिव आएगा, तो वो पॉजिटिव आएगा तो फिर आगे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। हमने पहले क्यों पॉजिटिव माइनस किया था, क्योंकि वहां पर V1 ग्रेटर देन V2 था। अगर ऐसे केस में V2 माइनस V1 करेंगे तो वैल्यू आएगी नेगेटिव, वो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमने आगे माइनस लिखा हुआ था। तो एक सेंटेंस लिख देना, क्या, हियर V2 इज ग्रेटर देन V1 सो वर्क डन इज पॉजिटिव, बस इतना ही लिख देना। सो डायरेक्टली हम पॉजिटिव ही वैल्यू ले लेंगे। अंडरस्टूड, सिर्फ साइन की गलती ना हो जाए, सिंपल था, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था। ओके, तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल 5.4।